नमस्कार दोस्तों। एरिया 51 अमेरिका का सबसे गुप्त ठिकाना एक ऐसा ठिकाना है जहां पे सीक्रेट मिशंस किए जाते हैं। ऐसे काम किए जाते हैं जिससे सभी दुनिया हैरत में पड़ जाती है कि अमेरिका के पास आखिर ऐसी कैसी टेक्नोलॉजी है जिसे वो एरिया 51 में डेवलप कर रहा है। मैं सारी डिटेल स्टोरी को स्टडी करके इस वीडियो को लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं रिवील ऑफ एरिया 51। नमस्कार दोस्तों। एरिया 51 एक ऐसा जगह है कि वह बहुत ही खुफिया ठिकाना माना जाता है। यहाँ तक कि वो नो फ्लाइंग जोन है और अमेरिका का आदेश है कि वहाँ पर अगर कोई आदमी बिना किसी कारण घूमता हुआ भी दिखे तो उसे गोली मार दी जाती। आखिर ऐसा क्या है दोस्तों? सारी दुनिया इस पर सवाल करती है। हर सवाल का जवाब में अमेरिका सिर्फ यही बताता है कि वो एक सीक्रेट एरिया है जहाँ पर हवाई जहाज को निरीक्षण किया जाता है। जितने भी उसके नए एरोप्लेन्स होते हैं उसका बनने का और उसे चेक करने का वह मात्र एक एरिया है जहाँ पर उसे चेक किया जाता है और लोगों से खुफिया रखा जाता है। अमेरिका की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी सबसे उन्नत किस्म का है, अर्थात उसे पकड़ना बेहद ही मुश्किल होता है। इसीलिए उसके कई खुफिया मिशन इतने खुफिया होते हैं कि आम दुनिया को पता भी नहीं होता और एयरफोर्स पायलट वहाँ उनका काम करके लौट आते हैं। तो आखिर ऐसा क्या होता है वहाँ पर? कई लोगों का ये कहना है कि वह महज एक एयरफील्ड नहीं है बल्कि उसके अंदर अंडरग्राउंड ऐसी फैसिलिटी बनी हुई है जहाँ पे कि एलियन एयरक्राफ्ट और एलियंस पर शोध किए जाते हैं, उन पर रिसर्च किया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों, एक एक पॉइंट करके जानते हैं। पहले जानते हैं एरिया 51 कहां पर बेस्ड है। अमेरिका के ही रिपोर्ट के अनुसार एरिया 51 एक ऐसे रेगिस्तान में है जिसे नवाडा डिजर्ट कहते हैं। नवाडा डिजर्ट का वह वीरान सुनसान जगह जहां पर एयरफील्ड्स बने हुए हैं, जहां पर 8 स्ट्रिप्स बने हुए हैं फ्लाइट करने के लिए। वह लगभग लास वेगस से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। एरिया 51 को एरिया 51 नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में बहुत सारी बातें होती है दोस्तों। जिसमें से ये कहा जाता है कि वहाँ पर पहले एटॉमिक बॉम्ब्स का परीक्षण किया जाता है। वहाँ पर एरिया 1-2 करते हुए एरिया 51 तक नाम दिया गया है, जिसमें से वह एरिया 51 सबसे ज्यादा लोक चर्चित जगह है। अमेरिका खुद चाहती है कि उसे लोग बड़े आश्चर्य से जाने और इसलिए कई काम ऐसे करती है जिससे वह बहुत चर्चा में रहे, लेकिन साथ ही साथ उसके कुछ ऐसे गोपनीय तरीके हैं जिससे वह कुछ बातों को छिपा कर भी रखना चाहती है। एरिया 51 चर्चा में कब आई दोस्तों? जब 2 जुलाई 1947 को रोसवेल में एक अनआइडेंटिफाइड व्हीकल जिसे यूएफओ कहते हैं वहां पर क्रैश हुआ था। ऐसा माना जाता है कि वहां पर एक यूएफओ क्रैश हुआ था जिसके कारण से वह चर्चा में आई। अमेरिका ने तुरंत अपने गोपनीय सैन्य अधिकारियों को वहां भेजा और उस यूएफओ को वहां से तुरंत हटवा दिया। उस समय इस चर्चा को बहुत सारे न्यूज़पेपर ने कवर किया था, जिसके बाद सारी दुनिया की नजर उस जगह पर पड़ी जिसे एरिया 51 कहते हैं। बाद में रोसवेल की घटना को झूठा बताते हुए कि वहां मात्र एक मौसमी गुब्बारा फटने की घटना अमेरिका ने बताई और उसको शांत कर दिया। पर उसमें सच्चाई कितनी थी? वहां पर काम कर चुके बहुत सारे वैज्ञानिकों का यह दावा रहा कि उन्होंने एलियंस के साथ और एलियन टेक्नोलॉजी के साथ काम किया है। इसी भरोसे पर उन्होंने अपनी स्टोरी को जनता के सामने रखा, पर वह कभी साबित नहीं कर पाए कि उनके पास उतने पुख्ता सबूत नहीं थे जो कि अमेरिका उससे झुठला ना सके। अमेरिका हर बार उन लोगों के बातों को उनकी मरण ग्रंथ कहानी बताकर झुठलाता रहा है। तो कौन कौन थे वो लोग, क्या क्या थी बातें, सिलसिलेवार तरीके से हम समझते हैं। अमेरिका जो एक समय ब्रिटेन की हुकूमत का गुलाम था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वह इतना शक्तिशाली आखिर कैसे बनता चला गया, इसमें एरिया 51 का भी बहुत बड़ा हाथ है। 2 जुलाई 1947 को रोसवेल में एक अंतरिक्ष यान अर्थात यूएफओ गिरने की घटना हुई और उसमें से 2 एलियन जिंदा पाए गए, जिसे अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुरंत ही वहां से निकालकर बेहद ही गुप्त फैसिलिटी में भेज दिया, जिसका न किसी को पता था और न कोई बताता था। उसके बाद से ही अमेरिका की सरकार ने उस नवाडा के रेगिस्तानी जगह जिसका नाम था एरिया 51 उसे एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित कर दिया, जहाँ किसी भी आने वाले को गोली मार दी जाती है और वह एक नो फ्लाइंग जोन है। मतलब वहाँ पर कोई भी विमान उसके ऊपर से उड़ नहीं सकता, ना ही कोई सैटेलाइट उसके ऊपर से फ्लाई कर सकता है। पूरे तरीके से सर्वेलेंस कैमरों से लैस मोशन डिटेक्टर्स के साथ अंडरग्राउंड मोशन डिटेक्टर्स भी लगाए गए हैं। इन सब का करने का कारण बहुत ही गोपनीय रखा गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि वे वहां पर काम कर चुके हैं, जहां पर उन्हें यह कहा गया था कि वो अपने आप को डिस्क्लोज कभी नहीं कर सकते और वो अपने काम के बारे में किसी को नहीं बता सकते। पर बाद में उन्होंने
उन्होंने बताया कि एरिया 51 में उन्होंने एलियन के साथ काम किया है। उस सीक्रेट फैसिलिटी में कई क्रैश यूएफओ रखे हुए हैं जिन पर साइंटिस्ट प्रयोग करते हैं और वहाँ पे कुछ जिंदा एलियंस भी मौजूद हैं। उनकी संख्या लगभग 18 है, जिसमें से कुछ एलियंस की उम्र लगभग 200 साल से भी अधिक है। वे आपस में टेलीपैथी से बात करते हैं। साइंटिस्ट को भी जब उनसे बात करना होता है वो टेलीपैथी से ही बात करते हैं। वैसे वैज्ञानिकों में कई नाम शामिल है, जिसमें से एक नाम है बॉब लेजार और दूसरा व्हाइट बुशमैन। व्हाइट बुशमैन एरिया 51 के फॉर्मल सीनियर साइंटिस्ट थे जिनका निधन 7 अगस्त 2014 को हो गया, पर उन्होंने मरने से पहले ही एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने एरिया 51 में काम किया है जहां पे 18 एलियन मौजूद हैं जो इंसानों के साथ काम करते हैं और उनमें से कुछ एलियंस की उम्र 200 साल से भी अधिक है। उन्होंने एलियन और उनके स्पेसक्राफ्ट के तस्वीरें भी दिखाई। उनके मुताबिक जो एलियन वहां काम कर रहे हैं वो एक फुटोनिया नाम के ग्रह से आए हैं जो पृथ्वी से लगभग 39 लाइट ईयर दूर है। अर्थात इंसान यदि अपने मौजूदा रॉकेट्स में जाए तो उन्हें लगभग 3900 वर्ष लगेंगे, जबकि एलियन अपने यान से इस दूरी को मात्र 45 मिनट में पार कर लेते हैं। एलियन अपने टेलीपैथी के जरिए अपने ही भाषा में बात करते हैं और आपके दिमाग में आए हुए किसी भी सवाल को पढ़ सकते हैं और उसी दिमाग में अपने उत्तर भी भेज सकते हैं, जिससे उनके उत्तर आपको खुद ही समझ में आ जाते हैं। इन सबूतों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि एलियंस का अस्तित्व है जिसे नकारा नहीं जा सकता, परंतु आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि कभी नहीं की गई क्योंकि अमेरिका अपने आप को गुप्त रूप से सुपर पावर बनाए रखना चाहता है। इसमें से मिस्ट्री की हद तो तब हो गई जब अमेरिका ने अपने एक निर्जन हाईवे का नाम 1996 में बदलकर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे रख दिया। एरिया 51 के बारे में इतनी गोपनीयता क्यों रखी जाती है? किसी भी नक्शे में एरिया 51 को नहीं दिखाया जाता था, लेकिन 1955 के बाद पहली बार वियतनाम युद्ध के समय सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि CIA ने इस इलाके होने को स्वीकारा है। उन्होंने मात्र ये कहा कि यह एक सैनिक हवाई अड्डा है। 2013 में CIA ने अपने दस्तावेज में एरिया 51 का जिक्र किया। साल 1988 में जब सोवियत संघ, रूस और अमेरिका आपस में शीत युद्ध कर रही थी, तब रूसी सैटेलाइट ने एरिया 51 के ऊपर से उड़ान भरते हुए पहली बार दुनिया के सामने एरिया 51 की तस्वीर ली और पब्लिक में जारी कर दिया। सैटेलाइट के इस तस्वीर से पता चलता है कि वहां पर 8 रनवेज बने हुए हैं। अमेरिका इसके बाद भी अपनी सच्चाई को मात्र यही बताता रहा कि वह मात्र एक साधारण रनवे है। कुछ UFO रिसर्चर्स का यह मानना है कि अमेरिका यहाँ वर्ल्ड के सबसे खतरनाक हथियारों और फाइटर प्लेन्स पर रिसर्च करता है और वेपन्स को विकसित करता रहता है। जब कई बार इसकी टेस्टिंग की जाती है तब लोग इसके अजीबोगरीब डिजाइनों को देखकर और पैटर्न्स को देखकर UFO का भ्रम मान लेते हैं। अमेरिका अपने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को हमेशा गुप्त रखना चाहता है और वह कई बार इस प्रकार के विमानों का यूज भी कर चुका है जो कि रडार और सैटेलाइट के पकड़ से छुप जाते हैं। एरिया 51 का रहस्य और भी गहराता चला गया, जहां वो अपने एडवांस टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट डेवलप करता रहता है। यह भी एक कारण है कि सबसे एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और सबसे एडवांस डिजाइन वाले एयरक्राफ्ट आज US एयरफोर्स की शान है। हम एग्जैक्ट तो कुछ भी नहीं कह सकते दोस्तों किस तरह के प्रोजेक्ट पर उस एरिया 51 पे काम होता है, पर अगर लोगों और कुछ वैज्ञानिकों की माने, जहां पर लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वहां पे एलियन और एलियन के एयरक्राफ्ट जरूर मौजूद हैं, जो कभी कभी बाहर भी आ जाती है, परंतु अमेरिका उसे हमेशा नकारता या झुठलाता रहता है। कुछ वैज्ञानिक जो अमेरिका के खुफिया अड्डे एरिया 51 पर काम कर चुके हैं, उनका यह बहुत ठोस दावा करना यह बेहद ही शक पैदा करता है कि अमेरिका की मंशा क्या है। वह कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है जो आगे चलकर हो सकता है पूरी दुनिया को असमंजस में डाले। कई ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि वह पहले से ही बना चुका है पर लोगों के सामने नहीं लाता, ऐसी कई घटनाएं घट चुकी है जिसके बारे में अमेरिका ने कभी कुछ नहीं कहा। एयरप्लेन्स को वह युद्ध में यूज करता है जिसे देखने के बाद लोग हैरत में पड़ जाते हैं। एक बार रशियन नेवी के एक अधिकारी ने वैसे ही प्लेन को देखा था जो कि अमेरिका का था। उनके बारे में उन्होंने बताया कि उसका डिजाइन ऐसा था जो जिस तरह के डिजाइन्स को उन्होंने कभी नहीं देखा था, जबकि उनकी ट्रेनिंग नेवल में रहते हुए हर एक तरह के फ्लाइट सेगमेंट को पढ़ाई के दरमियान उन्हें पता था कि उसका डिजाइन और क्या एफिशिएंसी होती है। पर पहली बार उन्होंने उस फ्लाइट को देखा था जो कि बताना बेहद ही मुश्किल था, जिनकी डिजाइन के बारे में वह कहा जाता था कि वह बेहद ही तीखे कोन वाला एक एरोप्लेन था जिससे के बारे में उन्होंने कभी जानकारी नहीं थी। उन्हें उस तरह का एरोप्लेन अमेरिका के पास हो सकता है। इसको एक एरियल टैंकर को एस्कॉर्ट करते हुए देखा था जिसके साथ एक ऐसी शेप वाली चीज थी जिसे वो कभी भूल नहीं सकते। टैंकर के पीछे टेल के पास एक
ऐसा ब्लैक ट्रायंगुलर एयरक्राफ्ट था जैसा मैंने पहले या फिर उसके बाद में कभी नहीं देखा। ऑलमोस्ट परफेक्ट ट्रायंगल था, आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा, और वो बहुत बहुत ज्यादा शार्प था। मैं तो स्टन्ड रह गया, ऐसा मैंने पहले कभी कुछ नहीं देखा था। ये एक नया एक्सपीरियंस था, पता नहीं वो एयरक्राफ्ट क्या था। पर उन्होंने ऐसा देखा था। तो इस सभी बातों से एरिया 51 इतना संदेहात्मक हो जाता है दोस्तों, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह बहुत ही गोपनीय फैसिलिटी है। कई वैज्ञानिकों की माने और कई रिसर्चरों की माने जो कि वहां पहले काम कर चुके हैं, तो उनके अनुसार एरिया 51 के अंडरग्राउंड कई तलों में अंडरग्राउंड बने हुए हैं, जहाँ पर एक कमरे में उन्हें एक बार कुछ एलियन के शवों को देखने का मौका मिला, जिस पर अमेरिका के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे। कुछ जगहों पे उन्हें ऐसे यूएफओस के टूटे हुए ढांचे मिले जिन पर अमेरिका पहले ही रिसर्च कर चुका है, पर अमेरिका ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बताया। हर बार वह सच्चाई को डिनाई करता है। आपके ऊपर है कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। आप जो भी सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा, और क्या क्या आप देखना चाहते हैं। इसके बारे में जो भी न्यूज आती है कुछ हद तक सही होती है, पर कुछ हद तक बनाई हुई भी न्यूज होती है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। दोस्तों, कई फुटेज के हिसाब से ये तो कहा ही जा सकता है कि एलियन अस्तित्व तो होता है, बट अमेरिका या उस तरह के कई देश इस चीज को छुपा जाते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ बताने को नहीं होता, क्योंकि वह चाहते हैं कि उस चीज को वह गोपनीय रखें। तो दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकॉन में ऑल को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।